अब मैं आपसे पूछूं, राजनीति और रामनीति अगर चुननी हो तो अब क्या करना चाहिए? अब ये जब चुनने का वक्त आया है, उसमें हमें राम के नाम ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आने वाला समय केवल उसी अनुरूप होगा जैसे राम राज्य की कल्पना की गई थी, जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं थी। देखिए, ऑब्वियसली अगर किसी से पूछा जाए आप सुख को चुनना चाहेंगे या दुख को चुनना चाहेंगे, तो आप सुख को चुनेंगे। तो रामनीति में सुख है, और राजनीति जिसमें रामनीति नहीं है, ऐसी राजनीति में से दुख ही है। तो इसलिए ऑब्वियसली हमें तो रामनीति को ही चुनना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन क्या करें। तो इसीलिए वो दुखी इसलिए नहीं है कि राम जी का यहाँ मंदिर बन रहा है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो अपने अहंकार के गुलाम है, अपनी अज्ञानता के गुलाम है। जैसे किसी को पिंपल हो जाए ना, और थोड़ा सा उसको प्यार कर दो ऐसे करके, तो उसको बहुत दुख होता है। तो हमने तो प्यार ही किया था, लेकिन तुम्हारे ही यहाँ पिंपल है तो कष्ट हो गया तुमको। इसीलिए ऐसे लोग जिनके राजनीतिक मोटिव्स के पिंपल निकले हुए हैं, तो इतने सुंदर अवसर पे भी ना कहीं कष्ट होता ही रहेगा। तो इससे कुछ लोग होते हैं जो कि धर्मपरायण और सार्थक और पवित्र उत्सव में भी दुखी होते रहते हैं, पर दुखी इस उत्सव की वजह से नहीं है, वो अपने खुद के अहंकार और अज्ञानता की वजह से दुखी है। कोई बोले कि वो मंदिर पूरा नहीं बना था और ये मंदिर खोल दिया गया, ये तो जी बहुत ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे इस्कॉन के ऑल अक्रॉस द ग्लोब करीब 900 मंदिर है, इनमें से एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए फिर प्राण प्रतिष्ठा हो। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्लैब, कोई मार्बल यहाँ वहां फिट होता रहता है। लेकिन आप जाते हैं हमारे इस्कॉन टेम्पल में, लोग भर भर के आ रहे हैं, होते हैं, कीर्तन भी है, प्रसाद भी है, सब होता है। तो हम ये सोचो वो मंदिर तो जी पूरा हुआ नहीं जी, हल्का फुल्का जोड़ तोड़ यहाँ वहां लगा रहता है। भगवान गर्भगृह तैयार हो गया है ना, बस तो फिर हम नहीं आएंगे जी, हम तो इस बात का प्रतिकार करते हैं। अरे क्यूटी भाई, तुम कितने अभागे व्यक्ति हो कि ये वंस इन लाइफ टाइम है, ये प्राण प्रतिष्ठा का, ये रामलला जी का आना, ये कोई बार बार थोड़ी ना होने का है, तो इसे हमें आना चाहिए। अब इसमें भी अगर हम कोई राजनीति खेले कि जो ये बीजेपी सरकार करेगी हम उसका उल्टा ही करेंगे, तो भाई तो सीधा करने में भी अगर उसका उल्टा करोगे तो तुम पूरे ही उल्टे हो जाओगे। तो इसलिए ऐसे लोग जो है बहुत ही अभागे लोग हैं, और राम जी से मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें कि इतना सुंदर ये मंदिर बना है, पूरी दुनिया भर से लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने इवन देखा अटलांटा के अंदर, यूएसए में कई ऐसे देश हैं, वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन में, एलईडी स्क्रीन के अंदर वहां पर राम जी को दिखाया जा रहा है। ट्रक्स के ऊपर पोस्टर्स लगे हुए हैं राम जी के, चाहे कोई भी देश हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, वहां पोस्टर्स लगे हुए हैं राम जी के। सो पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया भर में जब लोग राम जी के आने पर खुशियां मना रहे हैं। मैंने इवन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को देखा कि वो वहां पर, पाकिस्तान हार गई थी न्यूजीलैंड से, तो वो उनको थोड़ा सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर पटका पहना हुआ है राम जी का, और वो कह रहे हैं जी हम सारे भारतवासियों को, बल्कि दुनिया में हम सबको ये शुभकामनाएं देते हैं कि रामलला जी अयोध्या में आ गए हैं। तो न्यूजीलैंड का व्यक्ति भी, जो वहां का राजा है, जो वो भी खुश हो रहा है। तो भाई तुम तो इसी देश में रहने वाले हो, कब तक दुखी रहोगे बाबा। इसीलिए ये नेगेटिविटी से हमें बाहर निकलना चाहिए, और इतना सुंदर ये उत्सव है, इसे बाहर लेना चाहिए, राम जी का आशीर्वाद देना चाहिए, तो हमें दौड़ के पहुंचना चाहिए। और अगर आप इसको नहीं पहुंच पाए तो बाकी किसी तारीख को पहुंचे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको बाकी 30 साल में बहुत लोग आते हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो या जगन्नाथ जी हो, और वहां लोग आएंगे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सबसे ज्यादा तीर्थयात्री और टूरिस्ट और जो कोई भी, they would be coming to now Ayodhya. Ayodhya would be like the spiritual capital of India. इंडिया में कहूँ अमोक जी, मैं कहूँ विश्व का स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थापित हो जाएगा, ये बिल्कुल स्थापित हो जाएगा। भारतवर्ष हो या पूरी दुनिया भर का, ये स्पिरिचुअल कैपिटल होने वाला है। अमोक जी, जैसे आप इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक छोटा प्रश्न आपसे लूंगा, फिर अनुज पांडे पे जाऊंगा। युवा पीढ़ी भी हमारे साथ खड़ी है, इस्कॉन के द्वारा इसको कैसे मनाया जा रहा है? इस्कॉन के दृष्टिकोण से अगर समझाया जाए, छोटा सा संक्षेप में अगर समझाया जाए, कैसे? संक्षेप में यही कहूंगा, हमारी एक्चुअली 41 डेज की यात्रा हुई थी इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली से अयोध्या की ओर। हम लोग कीर्तन करते हुए पहुंचे अयोध्या धाम में। वहां पर हमने किचन खोला है, जिसपे 5000 से 10,000 लोगों को हर रोज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रसाद दिया जा रहा है कि आप आइए, दर्शन करिए, खाने पीने की चिंता नहीं करनी है आपको, प्रसाद के लिए आपको आना है हमारे हरे कृष्णा इस्कॉन सेंटर में। तो वहां पर हमने किचन भी खोला है, साथ ही फ्री भगवत गीता बांटी जा रही है। तो कोई भी छोटी बहुत किताब ले 10-20 रुपए की, ताकि कोई गीता को मिसयूज ना करे, तो लेकिन गीता साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। गलियों गलियों में हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, भगवान के नाम के बिना बना कैसे कोई फेस्टिवल पूरा होगा। तो इसीलिए कई सारे जो भक्त हैं वो अलग अलग टोलियों में हैं, कोई इस गली में, कोई उस गली में, कोई उस गली में, तो हरिनाम संकीर्तन भी कर रहे हैं। और इस प्रकार से वहां जितने तीर्थयात्री आए उनकी सेवा करें। बड़े बड़े सन्यासी जैसे राधानाथ स्वामी महाराज, गौतम प्रभु जैसे बड़े बड़े दिग्गज जो वैष्णव हैं हमारे इस्कॉन के, वो किचन में लगे हुए हैं वहां पर कड़छी के साथ, कि कभी किसी भक्त को प्रसाद की कमी ना हो। तो बड़े बड़े वैष्णव सन्यासी वो अंदर नहीं गए, इंस्टॉलेशन वो
करें जो संत महात्मा कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए जितने भक्त हैं उनकी सेवा करेंगे। हाँ जी। तो इसके लिए जितने भक्त आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है तो उसको बिना प्रसाद के वो लौट नहीं रहा। और ऐसा प्रसाद नहीं कि थोड़ा उसको थोड़ा दाल चावल खिला दिया, नहीं जी नहीं, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी सलाद मिष्ठान सब दिया जा रहा है उसको। बिल्कुल बिल्कुल अमोल जी, एक बड़ी अच्छी बात है, एक बड़ी अच्छी बात है इस्कॉन की और बाकी जितने भी जो धर्म के गुरु हैं वो जो ये समझते हैं कि भक्त की सेवा करो तो वो ज्यादा बड़ी सेवा है प्रभु की। आप राम भक्तों की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण भक्तों की सेवा कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी सेवा है।